आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकलाएं नोट्स के रूप में। ठीक है, तो राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1916 में किया गया था और इसका वैज्ञानिक अध्ययन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग्स ग्रंथ में किया था। अनंत कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग्स लिखी गई थी और कर्नल जेम्स टोड राजस्थानी चित्रकला पुस्तक है ना, वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी। अनसी मेहता हिंदू चित्रकला लिखी गई थी। ठीक है, प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, ग्रंथ मिलता है वेद नियुक्ति वर्ती के द्वारा। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णियाँ 2 ग्रंथ मिलते हैं जो मेवाड़ से संबंधित है। ये दोनों ग्रंथ लिखे गए थे 1060 ईस्वी में। इसके चित्रकार थे आलेखकार पाटिल थे। दोनों चित्रों को भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। जैन भंडार जैसलमेर में स्थित है। अन्य ग्रंथ है वो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ 1260 ईस्वी में लिखा गया था। मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह के समय लिखा गया था और चित्रकार थे कमल चंद्र इसके चित्रकार थे। आहड़ संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। प्राचीनतम अवशेष है उनके बारे में। अगस्त्य मुनि की गुफा पुष्कर अजमेर में स्थित है। अमरेश्वर मंदिर और आलेश्वर मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हैं अलनिया गांव और दरा मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं कोटा में। बेराट सभ्यता कहाँ पर है? तो बेराट सभ्यता उदयपुर में। उपरोक्त सभी जगह आदि मानव के विभिन्न चित्र उकेरे गए। इन जगहों पर उकेरे गए चित्र युद्ध देवी पूजा आदि से संबंधित थे। आगे उत्पत्ति होती है 12वीं शताब्दी में उत्पत्ति महाराष्ट्र में बौद्ध शैली की और गुजरात में जैन शैली की। इन दोनों से मिलकर मेवाड़ की शैली बनी थी जो थी अपभ्रंश शैली से मेवाड़ शैली बनी थी जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैलियों में से है। आगे अपभ्रंश शैली स्वतंत्र हुई थी 15वीं शताब्दी में और स्वर्ण काल माना जाता है अपभ्रंश शैली का 17वीं तथा 18वीं शताब्दी को। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम और प्रथम चित्रकला शैली है वो है मेवाड़ शैली। राजस्थान चित्रकला का जनक माना जाता है राणा कुंभा को चित्रकला के गुरु, और राणा कुंभा के जो चित्रकला के गुरु थे वो थे हीरानंद। 1423 ईस्वी में सुपार्श्वनाथ चरित्रम ग्रंथ लिखा था हीरानंद ने। ग्रंथ की रचना की राणा मोकल के काल में उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ 4 प्रकार की हैं, जिसमें एक तो मेवाड़ सबसे प्राचीन चित्र शैली, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली है। राजस्थान की लघु चित्र शैलियाँ 16 हैं। राजस्थान की जो ये 4 हैं, इन 4 से बनी हुई 16 लघु चित्र शैलियाँ हैं। अब आगे का अब है मेवाड़ शैली, लघु चित्र शैलियाँ। अब मेवाड़ शैली में अलग है क्या? उदयपुर शैली में जो उदयपुर शैली है वो मेवाड़ शैली के अंदर आती है। नाथ द्वारा शैली भी मेवाड़ शैली में आती है। चावंड शैली भी मेवाड़ शैली में, और देवगढ़ शैली भी मेवाड़ शैली में आती है। उसमें आती है मारवाड़ में जोधपुर बीकानेर जैसलमेर ऐ तो याद रही जगह। किशनगढ़ नागौर और अजमेर ऐ भी मारवाड़ में, नहीं कि मेवाड़ में आगे मारवाड़ में ऐ मतलब मेवाड़ में नहीं आगे मारवाड़ में आवे। आगे वो ढूंढाड़ शैली में जयपुर अजमेर और अलवर तो याद रहिए। उनियारा याद रखना है। उनियारा कौन सी शैली में है? तो ढूंढाड़ शैली में है। आगे हो गया हाड़ौती शैली, हाड़ौती में हो गया कोटा, हो गया बूंदी, हो गया झालावाड़, आ तो याद रहनी इनमें उनियारा याद रखना है। या फिर नाथ द्वारा चावंड देवगढ़, नाथ द्वारा और देवगढ़ चावंड तो भी मेवाड़ में आवा याद ही है। आगे चित्रकला से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, तो चित्रकला से संबंधित प्रमुख जो संस्थाएं थी वो 4 संस्थाएं। पहली है मान प्रकाश पुस्तकालय, वो है जोधपुर में। जैन भंडार है वो है जैसलमेर में। सरस्वती भंडार है उदयपुर में, और पोथी खाना है वो है जयपुर में। प्रमुख संस्था में कहते हैं जोधपुर में कौन थी है? तो चितेरा और दोरा जोधपुर में। भीलवाड़ा में है अंकन, जो अंकन संस्था है वो भीलवाड़ा में। बूंदी में चित्रशाला बूंदी में। उदयपुर में टंकमण 28 है। तस्वीरों रो कारखानों या चित्रों की ओवरी है। और तुलिका कलाकार परिषद है उदयपुर में। आगे और देड़ी है। अब
तो जयपुर की शैलियाँ, जयपुर में एक तो है पेग या जयपुर में, दूसरी है आयाम जयपुर में, कलाकृत जयपुर में, सूरत खाना जयपुर में, रचनात्मक कला समूह है अभी जयपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे रंगों का समायोजन, रंगों का समायोजन मतलब कौन सी शैली में कौन सा रंग का प्रयोग किया गया। बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर में किया गया पीले रंग का प्रयोग। बीकानेर शैली और जोधपुर शैली दोनों हम पीला रंग का प्रयोग हुआ है। फिर आगे मारवाड़ से, मारवाड़ नहीं मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली में पीलो तो हुई और लाल, पीलो और लाल दोनों रंगों का प्रयोग हुआ। फिर आगे बूंदी शैली, बूंदी शैली में हरा बूंदी के मामले पशु पक्षी और प्राकृतिक है प्रयोग है, बिंग कारण हरे और सुनहरो रंगों प्रयोग हुआ है। बिंग सागे सोने चांदी के लाल रंगों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ और शैली या जयपुर शैली, इसमें हुआ लाल पीला और हरा, लाल पीला और हरा रंग का प्रयोग हुआ है। आगे आमेर शैली, आमेर में हुआ प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आमेर में, और गेरू रंग तथा हरमिच, हरमिच एक प्राकृतिक रंग होता है उसका प्रयोग हुआ है। फिर है अलवर शैली, अलवर में हुआ जेवरातों की स्याही का प्रयोग अलवर शैली में हुआ है, अलवर शैली में हुआ जेवरातों की स्याही का प्रयोग। फिर आगे आंखों का समायोजन, जो आंखों का कलर था उसका, तो किशनगढ़, किशनगढ़ शैली में खंजर और तीर कमान के समान आंखें थी, कौन सी में थी, तो वो किशनगढ़ शैली में थी। बाद में आगे जोधपुर शैली, जोधपुर में बादाम की समान नेत्र है। फिर आगे कोटा बूंदी शैली, कोटा बूंदी में आम के समान नेत्र हैं। फिर आगे जयपुर शैली, जयपुर में मछली के समान नेत्र जयपुर शैली में, और नाथ द्वारा में है, नाथ द्वारा मतलब गाय और हिरण के समान नेत्र है। अब प्रमुख चित्रकार, चित्र शैलियों से संबंधित प्रमुख चित्रकार है मेवाड़ स्कूल, जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के प्रमुख चित्रकार, मेवाड़ का चित्रकार प्रमुख बंगा बारे में मेवाड़ का चित्रकार। तो मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली में प्रमुख कौन कौन सा, मेवाड़ शैली की मैन है बिंगु चित्रकार, बिंगु चित्रकार कमल चंद्र, हीरानंद मनोहर, कृपाराम, कमल चंद्र मनोहर है, कृपाराम है, जयनाथ है, उमरा है, धनराज है, नरोत्तम शर्मा और साहिबुद्दीन है। आगे नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली में भगवान नारायण, चतुर्भुज, रामचंद्र, रामलिंगी, हरदेव, देवकृष्ण, घासीराम, उदयराम और महिला चित्रकार हैं कमला व इलायची, यह प्रमुख चित्रकार। ठीक है, आगे चला तो आगे देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली में बैजनाथ, देवगढ़ के प्रमुख हैं, कई बार पेपर में पूछ रहे हैं। देवगढ़ शैली में बैजनाथ, केवला, चोखा और भगता। देवगढ़ शैली में कौन सा है, तो बैजनाथ, केवला, चोखा, भगता है। फिर चावड़ शैली में नासिरुद्दीन है। मारवाड़, मारवाड़ शैली में राजस्थान का प्रथम और प्राचीन शैली है। अब मारवाड़ शैली आप पढ़नी स्टार्ट करती है, मारवाड़ शैलियों संबंधित है प्रमुख चित्रकार, और इन बाद में आप मारवाड़ शैली पढ़नी स्टार्ट करती है। मारवाड़ शैली के पहले को राजस्थान की प्रथम और प्राचीन की मारवाड़ शैली है, राजस्थान की प्रथम और प्राचीन शैली है, इस पर प्रभाव पड़ा था जीन शैली और गुजरात शैली का इस पर प्रभाव पड़ा था। अब अरे सॉरी मारवाड़ नहीं मेवाड़ शैली है, गलत पढ़ ली ना, सॉरी। मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली राजस्थान की प्रथम और प्राचीन शैली है। इस शैली पर प्रभाव पड़ा था तो जैन का पड़ा था और गुजरात शैली का प्रभाव पड़ा था। इसके आरंभिक चित्र का संबंध है जैन धर्म से है। प्रथम प्राचीन ग्रंथ मनाते श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मेवाड़ शैली से संबंधित प्रथम प्राचीन ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और राजस्थान को भी सारों प्राचीन ग्रंथ है। पिंग बाद में के ताड़ के पत्तों पर ये श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है, ये ताड़ के पत्ते, ये ताड़ के पत्तों के ऊपर चित्रित किया गया था। 1260 ईस्वी में किया था। रावल कौन थे, तो तेज सिंह के काल में किया गया था। चित्रकार कौन थे, तो कमल चंद थे, संबंधित था जैन धर्म से संबंधित है, स्थित है मेवाड़ शैली चलन आ रही है, स्थित है आहड़ उदयपुर में। आगे का मेवाड़ शैली को स्वर्ण काल, तो मेवाड़ शैली को स्वर्ण काल 1628 से लेकर 1652 तक था मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय मेवाड़ शैली को क्यों स्वर्ण काल हो। नए चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया और सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए, सर्वाधिक चित्रित किया गया था। जी हाँ, कृष्ण काव्य, राम काव्य, रीति काव्य, राग रागिनी और बारहमासा ये ग्रंथ थे जो चित्रों से संबंधित है, उनकी रचना की गई थी।
आगे चला तो मेवाड़ शैली संबंधित आगे उदयपुर के मेवाड़ शैली में क्या है उदयपुर के सिटी प्लेस मतलब चंद्र महल में चित्रकला से संबंधित है स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई थी। उसको कहा जाता है तस्वीरों और कारखानों स्थित है और चित्रों की ओवरी तस्वीरों और कारखानों स्थित है और चित्रों की क्या है ओवरी स्थित है। तस्वीरों और कारखानों स्थित और चित्रों की ओवरी स्थित है मेवाड़ के माँ आप आज की शैली पढ़ने ला रहे हैं आप मेवाड़ शैली पढ़ने ला रहे हैं। अब फिर बाद में आगे मेवाड़ शैली के ऊपर मुगल शैली का प्रभाव तो मेवाड़ शैली के ऊपर मुगल शैली का प्रभाव अमर सिंह फर्स्ट के समय पड़ो मतलब अमर सिंह फर्स्ट का समय मेवाड़ शैली के ऊपर जो मुगल शैली भी प्रभाव पड़ो। फिर 1557 से लेकर 1620 ईस्वी तक ज़्यादा इसका प्रभाव रहा। कंपनी शैली का प्रभाव कंपनी शैली 1818 क्योंकि कंपनी के अधीन राजस्थान की लगभग रियासती में 1818 में माँ ही मान लो कंपनी शैली के अधीन हुई तो बीन टाइम है मेवाड़ शैली भी 1818 में पड़ो। बीन टाइम राजा और भीम सिंह सिसोदिया के समय सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए तो इन टाइम में भीम सिंह सिसोदिया के समय सर्वाधिक चित्र किया गया तो चित्रित किया गया। अब मेवाड़ शैली की विशेषता पढ़ा मेवाड़ शैली है तो मेवाड़ शैली में लाल और पीले रंग को प्रयोग करी जाए पहाड़ी दृश्य हुआ कद छोटा और रंग सांवला पगड़ी का चित्रण किया गया पगड़ी को क्या करीजिए चित्रण करीजिए। और एक लो पीलो रंग है वो रंग है मारवाड़ शैली को बीकानेर में पीलो रंग है और मेवाड़ में लाल और पीलो रंग है। ठीक है मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रांकन जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ का हुआ है। मेवाड़ है तो मेवाड़ का में सर्वाधिक चित्रांकन मतलब चित्रों का चित्रांकन जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ का हुआ है। अन्य चित्र हैं रसिक प्रिया मेवाड़ से संबंधित है केशव प्रिया भी मेवाड़ से संबंधित है कलीला और दमना भी मेवाड़ से संबंधित है। अब आगे का नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाई गई मुरली मनोहर ग्रंथ को मेवाड़ शैली में मोनालिसा के समान माना जाता है। मान ली नरोत्तम शर्मा के द्वारा बनाई गई मुरली मनोहर ग्रंथ को मेवाड़ शैली में मोनालिसा के समान मतलब मेवाड़ शैली की मोनालिसा किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाई गई मुरली मनोहर ग्रंथ को कहा जाता है। हीरानंद ने 1423 ईस्वी में देवलपाड़ा नामक स्थान पर मोगल के काल में सुपार्श्वनाथ चरित्रम ग्रंथ चित्रित किया था। आगे नाथ द्वारा शैली बिंगो ही भाग है। नाथ द्वारा शैली मेवाड़ शैली उप शैली है बिंग नाम है हवेली शैली किन का तो नाथ द्वारा शैली में अर्थ होता है हवेली का अर्थ होता है मंदिर हवेली में संगीत करते थे इस कारण इसका पड़ा था का आरंभ किया गया था 1571 और 72 में राज सिंह के काल में इसका आरंभ हुआ था। श्रीनाथ जी की 7 ध्वजा का स्वामी कहा जाता है। श्रीनाथ जी को मंदिर है और श्रीनाथ जी की दिन में 8 बार पूजा होती है। सिंहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। ठीक है कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है और बनास नदी के किनारे स्थित है श्रीनाथ जी का मंदिर। नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह 1652 ईस्वी में नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल मेवाड़ और ब्रज शैली को कहा जाता है। विशेषताओं को कहते हैं कृष्ण लीलाएं इसमें पिछवाइयों की चित्रण व सांझियों माता यशोदा का चित्रण किया गया है प्राकृतिक परिवेश का चित्रण किया गया है और पट शैलियों का चित्रांकन किया गया है पुजारियों व गोसाइयों का चित्रण किया गया। अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एक कदम को मनाया जाता है और गोवर्धन की इस दिन पूजा की जाती है एकम को मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का चित्रांकन ये काम किससे संबंधित है तो ये सारी विशेषताएं नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। ठीक है कृष्ण जन्माष्टमी का चित्रांकन किया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी का चित्रांकन कब किया जाता है तो मतलब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है राधाष्टमी। आगे और विशेषता भी है नाथ द्वारा शैली जिसकी माँ है होली और दीपावली का चित्रांकन किया जाता है। हिंडोला उत्सव मनाया जाता है श्रावण मास में
गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, नाथ द्वारा से संबंधित है गुलाबी गणगौर। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाथ द्वारा रास संबंध है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है सियाड़ नाथ द्वारा राज संबंध में। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली को कहते हैं। देवगढ़ ठिकाना कहाँ पर है? तो मेवाड़ रियासत में देवगढ़ ठिकाना। और देवगढ़ मतलब मेवाड़ स्कूल उप स्कूल है वो। देवगढ़ का संबंध है राज संबंध से। ठिकानेदार को कहा जाता है, जो देवगढ़ का ठिकानेदार था उसे कहा जाता था सोलवा उमराव कहलाता है। 16वां उमराव कहलाता है। ठीक है। स्थापना की गई थी देवगढ़ ठिकाने की 1680 में महाराजा जय सिंह के समय की गई थी। और द्वारकादास चुंडावत को कहा जाता है ने देवगढ़ शैली का आरंभ किया था। और देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। ये मिश्रित शैली है जो देवगढ़ शैली में, इसमें मिश्रित रूप देखने को मिलता है, जिसमें मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली ये से संबंधित 2 महल है, मोती महल है और अंगारों की क्या है, ओवरी है यहाँ पर। कोई एक पेज और करते हैं। ठीक है। आगे चावंड शैली। चावंड को 1884 में प्रताप ने लूणा चावंडिया से जीता था। और चावंड को प्रताप ने आपातकालीन राजधानी बनाई गई थी। और चावंड शैली में प्रताप ने पंचमहल बनाए थे। पंचमहल को कहते हैं महाराणा प्रताप के महल थे, ये 5 महल प्रताप ने बनाए थे। ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो पंचमहल है वो कहाँ पर है? तो वो चावंड शैली में और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चावंड शैली का आरंभ हुआ था प्रताप के समय 1584 में। और स्वर्णकाल माना जाता है अमर सिंह फर्स्ट का। दरबारी चित्रकार कौन थे? तो नासिरुद्दीन थे। और 1605 ईस्वी में रागमाला ग्रंथ चित्रित किया गया था। मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्र सेट माना जाता है और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रागमाला है, वो मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध चित्र सेट माना जाता है। ठीक है। वो जो 1605 में चित्रित किया गया था, मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्र सेट माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। दरबारी महाराणा अमर सिंह के फर्स्ट के दरबारी चित्रकार नसीरुद्दीन थे और नसीरुद्दीन ने 1605 ईस्वी में रागमाला ग्रंथ चित्रित किया था।